इस 15 अगस्त को हमारे प्यारे भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा नाम से एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है कि हमारे देश के 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर इस बार तिरंगा फहराया जाए। चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हो या फिर हर घर तिरंगा कार्यक्रम, दोनों ही हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और इससे जुड़े हुए नियम व कायदे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं हमारे प्यारे तिरंगे झंडे के बारे में और इसको किस प्रकार से अपनाया गया है। जब भी इतिहास में कोई चीज़ को अपनाया जाता है तो उसको अपनाने से पहले उसके काफ़ी ज़्यादा स्वरूप देखे जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है हमारे प्यारे तिरंगे झंडे को लेकर। सन 1904 में सिस्टर निवेदिता, जिनको हम भगिनी निवेदिता के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, इनके द्वारा एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए झंडे का निर्माण किया गया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन यदि बात की जाए भारत के पहले ध्वज के बारे में तो इसको 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान कोलकाता में फहराया गया था और विदेशी जमीन पर पहला भारतीय ध्वज सन 1907 में जर्मनी में फहराया गया था। सन 1917 में होम रूल आंदोलन के समय पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इस झंडे का प्रयोग किया गया था और सन 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बेजवाड़ा के समय पर इस झंडे के बारे में चर्चा हुई थी और इस झंडे को ही स्वरूप दिया गया था। इसके बाद सन 1931 में हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर इस झंडे का प्रस्ताव दिया गया था और 22 जुलाई 1947 को इस प्यारे तिरंगे को हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया। तो आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार से अपनाया गया है, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ नियम कायदे भी हैं, इनको भी जान लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए जितने भी नियम व कायदे हैं, इनको लेकर एक भारतीय झंडा संहिता बनाई गई है, जिसमें हमारे भारतीय ध्वज से जुड़े हुए नियम व कायदों का वर्णन किया गया है कि हमारे झंडे को किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से प्रयोग नहीं करना है तथा किस प्रकार से इसको प्रयोग करने पर अपमान माना जाएगा और कितनी सजा होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए जितने नियम व कायदे हैं, इन सभी को इकट्ठा कर भारतीय झंडा संहिता बनाई गई है। इसमें झंडे से रिलेटेड सारे नियम हैं और इसमें किस प्रकार से झंडे का प्रयोग करना है ये भी बताया गया है। तो इसके कुछ नियमों के बारे में हम जानेंगे। भारतीय झंडा संहिता के अनुसार हमारे देश में झंडे को खुले में प्रदर्शित किया जाता है और यह भारत के किसी भी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। 30 दिसंबर 2021 के अमेंडमेंट के बाद हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज को दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले इसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के आकार और इसके निर्माण के बारे में बात की जाए तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार सदैव 3:2 के अनुपात में होगा और यह हाथ से कटा हुआ या हाथ से बना हुआ होगा। लेकिन संशोधन के बाद मशीन से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज को भी अनुमति मिल गई है। ध्वज के मटेरियल की बात की जाए तो यह ऊन, रेशमी, खादी या कपास से बना हो सकता है, लेकिन संशोधन के बाद अब यह पॉलिएस्टर से भी बन सकता है। सन 2002 के पहले आम लोगों को सिर्फ गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की अनुमति थी, लेकिन 26 जनवरी सन 2002 को राष्ट्रीय ध्वज संहिता में बदलाव करके अब कोई भी व्यक्ति कभी भी झंडा को फहरा सकता है। झंडे को फहराते समय हमेशा ये याद रखना चाहिए कि झंडे का केसरिया भाग हमेशा ऊपर रहेगा तथा झंडा को पानी में नहीं डुबाया जा सकता, किसी भी तरीके से फिजिकली डैमेज नहीं किया जा सकता। झंडा के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर अपमान करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। हमारे झंडे का कमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बार हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए हमारे देश में इस झंडे को बेचा व खरीदा जा रहा है, जो कि एक संशोधन के बाद पॉसिबल हुआ है। इस संशोधन के बाद झंडे को इंपोर्ट भी किया जा सकता है, यानी कि झंडे को कोई और देश मैन्युफैक्चर करके हमारे भारत में बेच सकता है, जिसका हमारे देश में विरोध भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के काफ़ी नेता इंपोर्ट होने वाले झंडे को चीन का झंडा कहकर पुकार रहे हैं। कारण बता रहे हैं कि चीन हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है और हमारे प्यारे भारत के झंडे को भी मैन्युफैक्चर करके भारत में एक्सपोर्ट कर सकता है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। कारण कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग एकमात्र ऐसा संस्थान है जो भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया था हमारे देश के झंडे का निर्माण करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्यारे झंडे को किसी व्यक्ति के आगे झुकाता है, सलामी देता है, झंडे से किसी वस्तु को लपेटता है या झंडे को किसी वस्तु पर लपेटता है या किसी मृत शव पर रखता है, तो ये झंडे का अपमान माना जाएगा। एक परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा
झंडे को लेकर आर्म फोर्स के सही जवानों के लिए इस प्रकार की छूट दी गई है कि वो सम्मानजनक स्थिति में हमारे प्यारे झंडे से शहीद जवान के शरीर को ढक सकते हैं। हमारे झंडे पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता तथा झंडे में कुछ भी रखा नहीं जा सकता, सिवाय गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को रखकर फहराया जा सकता है। इस पर आपत्ति नहीं है। आशा करते हैं हम लोग मिलकर हमारे प्यारे तिरंगे को हमेशा सम्मान देंगे और इस तिरंगे का कभी भी अपमान होने नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।